मैंने आपको ध्यान करने की बहुत सारी विधियां बताई हैं, लेकिन आज जो मैं विधि बताने जा रहा हूं वो बहुत ही लाजवाब है, जिसे आपको हर वक्त करना है। हर वक्त यानी आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके बीच में आप इसे करते रहो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी शांत स्थान की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी कमरे में बंद होने की, किसी नदी किनारे जाने की। आप इसे हर वक्त कर सकते हो और आपको इसे हर वक्त करना भी है। हर काम को करते वक्त आप इसे करोगे। और इस विधि को मैंने टाइटल दिया है सांसारिक कामों में लगे हुए ध्यान को करना। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान अपने ध्यान को दो सांसों के बीच में, यानी सांस अंदर गई सांस बाहर आई, इन दोनों के बीच में आपको टिकाना है, यानी अपने सांसों पर ध्यान रखना है। आपको अपनी सांसों को भूल जाना है, लेकिन सांस लेने के बाद थोड़ी देर के लिए जब आप रुकते हो आपको अपना ध्यान वहां पे रोकना है। आप सांस ले रहे हो, कब रुक रहे हो, कब सांस निकल रही है, उन दोनों के बीच में आपको रुकना है। एक सांस भीतर आती है, उसके बाद वही सांस लौट कर आती है, उसे बाहर छोड़ दो और उसके अंतराल पर ध्यान लगाओ। आप सांसारिक कामों में लगे रहो और सांसों के बीच के अंतराल पर ध्यान केंद्रित करो। और इसीलिए इस विधि को कहा गया है सांसारिक कामों में लगे हुए ध्यान को करना। जो भी तुम कर रहे हो उसमें अवधान यानी दो सांसों के बीच अंतराल पर ध्यान रखो, लेकिन काम काज में लगे हुए ही इसे करना है। इस विधि में आपको ध्यान बस इतना देना है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको अपना ध्यान दो सांसों के बीच में उस अंतराल पर टिकाना है, उस पर सजग रहना है। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन करते जाओ और उस अंतराल पर ध्यान रखो। तुम चल रहे हो, चलते जाओ, लेकिन उस अवधान उस अंतराल पर ध्यान टिकाओ। तुम सोने जा रहे हो, लेटे हो, नींद में आने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम उस अंतराल पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आप सांस ले रहे हो, फिर सांस छोड़ रहे हो, इन दोनों के बीच में जो अंतराल आ रहा है आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करना है, उसी के प्रति आपको सजग रहना है। आपको इसे ऐसे करना है कि आपका कोई काम रुके भी ना और आपका ध्यान अपनी सांसों के बीच केंद्रित भी रहे। और जब आप ऐसा करोगे तब तुम्हारे अस्तित्व के दो तल हो जाएंगे, करना और होना। अस्तित्व के दो तल हो गए, एक करने का जगत और दूसरा होने का जगत, एक परिधि और दूसरा केंद्र। परिधि पर आप काम कर रहे हो, रुको नहीं, लेकिन केंद्र पर भी सावधानी से काम करते रहो। अब अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखो। आपका काम काज तब अभिनय हो जाएगा, मानो आप कोई पाठ अदा कर रहे हो। उदाहरण के लिए तुम किसी नाटक के पाठ हो, तुम राम बने हो, तुम कृष्ण बने हो, या कोई अभिनय कर रहे हो। तुम कोई भी हो, तुम्हें अपने ध्यान को उस दोनों सांसों के बीच पर ही केंद्रित रखना है। तुम्हारा काम परिधि है और तुम्हारा केंद्र ध्यान है। यदि इस विधि का अभ्यास आप रोज करते हो तो आपका जीवन एक नाटक बन जाएगा। तुम एक अभिनेता होगे, अभिनय भी करोगे और सदा अंतराल में केंद्रित रहोगे। और जब तुम अंतराल को भूल जाओगे तब तुम अभिनेता भी नहीं रहोगे, तुम कर्ता हो जाओगे। तब वह नाटक नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे और जीवन के मूल्य को समझ जाओगे। असल में हर आदमी सोचता है कि वह जीवन जी रहा है। यह जीवन नहीं है, यह तो एक रोल है, एक पार्ट है जो समाज ने, परिस्थितियों ने, संस्कृति ने, देश की परंपराओं ने तुमको थमा दिया है और तुम अभिनय कर रहे हो। तुम इस अभिनय को सच मानकर खुद में उसे लीन हो गए हो और इस ध्यान के माध्यम से तुम्हें इसको तोड़ना है, इसको जानना है। जैसे नाटक में यदि तुम सच में ही राम हो जाओ तो अवश्य समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जब जब सीता की चोरी हो गई तो तुमको दिल का दौरा पड़ सकता है और पूरा नाटक बंद हो जाना निश्चित है। लेकिन अगर तुम बस अभिनय कर रहे हो, तुम्हें यह पता चल जाए कि यह सिर्फ अभिनय है, तो सीता की चोरी से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने घर लौटोगे और चैन से सो जाओगे। सपने में भी ख्याल ना आएगा कि सीता की चोरी हुई है। जब सचमुच सीता की चोरी हो गई थी तब राम स्वयं रो रहे थे, चीख रहे थे और वृक्षों से पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है, कौन उसे ले गया। लेकिन यह समझने जैसी बात है, अगर राम सच में रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं तब तो वे राम न रहें, ईश्वर न रहें, अवतार न रहें। यह स्मरण रखना चाहिए कि राम के लिए उनका अस्तित्व जीवन भी अभिनय ही था। जैसे दूसरे अभिनेताओं को तुमने राम का अभिनय करते देखा है, वैसे ही राम भी अभिनय कर रहे थे, निसंदेह एक बड़े रंगमंच पर। ऐसे ही तुम भी हो, इसे सच मत मानो। यह जीवन एक अभिनय है, तुम अभिनय कर रहे हो और इस ध्यान के माध्यम से तुम उसे तोड़ोगे, अपने अंदर सजगता पैदा करोगे। इसके संबंध में आपको एक कथा सुनाता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो इसे जरूर सुनिए। मेरी दृष्टि में यह कथा अद्भुत है। संसार के किसी भी भाग में ऐसी कथा नहीं मिलेगी। कहते हैं कि वाल्मीकि ने राम के जन्म के पहले ही रामायण लिख दी थी।
राम को केवल उनका अनुगमन करना था। इसलिए वास्तव में राम का पहला कृत्य भी अभिनय ही था। उनके जन्म के पहले ही कथा लिख दी गई थी, इसलिए उन्हें केवल उनका अनुगमन करना पड़ा। वे और क्या कर सकते थे। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जब कथा लिखता है तब राम को अनुगमन करना होगा, इसलिए एक तरह से सब कुछ नियम था। सीता की चोरी नहीं हुई थी, सीता की चोरी होनी थी और युद्ध का लड़ा जाना निश्चित था। और यदि आप इसे भी समझ जाओ तो आप भाग्य के सिद्धांत को भी समझ सकते हो। और सच में इसका अर्थ यह है कि यदि तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए यह सब कुछ नियम है तो जीवन नाटक हो जाता है। अब यदि तुम्हें राम का अभिनय करना है तो तुम कैसे बदल सकते हो। सब कुछ नियत है, यहाँ तक कि तुम्हारा संवाद भी, डायलॉग भी, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ राय दे रहा हूँ, तुम जो कुछ भी सुन रहे हो, यह सब कुछ निश्चित है। अगर तुम सीता से कुछ कहते हो तो वह भी नियत का वचन का दोहराना भर है। यह जीवन भी निश्चित है जो तुम उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, एक विशेष दिन को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, यह फिक्स है। और तुम जब मरोगे तब रो रहे होगे, यह भी निश्चित है। और फला फला लोग तुम्हारे पास होंगे, यह भी निश्चित है। और यदि सब कुछ नियत है, तय है, तब सब कुछ नाटक हो जाता है। यदि सब कुछ निश्चित है तो उसका अर्थ हुआ कि तुम केवल उसे अंजाम देने वाले हो। तुमको उसे जीना नहीं है, उसका अभिनय करना है। दोस्तों, आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू होना है। जीवन सिर्फ एक नाटक है। आप इस नाटक को बखूबी निभाओ। इसे सच मत मानो। नाटक जितना अच्छा होगा, पुरस्कार उतना ही बेहतरीन मिलेगा। आप इसे नाटक मानो और अपने ध्यान को दो सांसों के बीच में केंद्रित रहकर कार्य करते रहो। दोस्तों, यह ध्यान की विधि इतनी सरल है कि अगर आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको गजब का अनुभव मिलने वाला है। आपकी हर वो तकलीफ, हर वो दुख, हर वो चिंता दूर होने वाली है। सिर्फ आप इसका अभ्यास करो। कैसे करना है? आपने सांस लिया, अपने ध्यान को उस बिंदु पर केंद्रित करो जब आप सांस को रोके थे, फिर आपने सांस छोड़ दिया। यह बहुत ही आसान है। आप जैसे ही सांस ले रहे हो, जहां रुक रहे हो, बस उसे याद रखो, उस पर ध्यान रखो कि हाँ, मैंने सांस लिया, रुका और सांस छोड़ दिया। बस वही एक बिंदु। हर बार जब आप सांस लोगे तो उसी एक बिंदु को आप महसूस करोगे, उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करोगे। आप कोई काम करो, उस पर ध्यान केंद्रित थोड़ा सा प्रैक्टिस करो दोस्तों, आपको रिजल्ट गजब का मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। आप इसे करके देखो और आपको जो भी परिणाम मिले आप हमें कमेंट में बताओ। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।